दोस्तों, हम सभी बचपन से ही स्टार्स को देखते हुए बड़े हुए हैं और उसके बारे में अलग अलग स्टोरीज भी सुनते आए हैं। पर क्या आपको पता है इतने बड़े स्टार्स का पूरा लाइफ साइकिल क्या होता है? मतलब इनके बर्थ से लेकर डेथ तक की पूरी स्टोरी क्या है? तो चलिए आज की इस वीडियो में ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग मगर सर चकरा देने वाला स्टोरी को जानते हैं। किसी भी स्टार का फॉर्मेशन गैस और डस्ट के ह्यूज क्लाउड से होता है जिसे नेबुला बोला जाता है। नेबुला सैकड़ों लाइट ईयर्स में फैले होते हैं जिसका फॉर्मेशन या तो 13.8 बिलियन साल पहले बिग बैंग से हुआ होता है या फिर किसी स्टार के सुपरनोवा एक्सप्लोजन जैसे इवेंट या फिर डेथ से होता है। इसी गैस और डस्ट के क्लाउड में ग्रेविटेशनल फोर्स आने के कारण आसपास के गैस और डस्ट के पार्टिकल्स एक जगह पर कलेक्ट होकर स्फेरिकल शेप देना स्टार्ट कर देता है। पहले तो यह प्रोसेस काफी स्लो होता है, फिर जैसे जैसे कलेक्ट हुए पिंड का मास बढ़ते जाता है वैसे वैसे ग्रेविटेशनल फोर्स भी बढ़ते जाता है और पिंड का साइज और मास भी काफी तेजी से बढ़ता जाता है। और अगर उस ऑब्जेक्ट का मास रिक्वायर्ड मास यानी जुपिटर के मास का 75 टाइम्स या सन के मास का 8% भी नहीं हो पाता है तो उस ऑब्जेक्ट में बाइनरी फ्यूजन होने लायक प्रेशर नहीं बन पाता है, के कारण वह एक ब्राउन डॉर्फ या गैसियस जायंट प्लैनेट जैसे जुपिटर में काउंट होने लगता है। आगे के स्टार के बारे में जानने के लिए पहले बाइनरी फ्यूजन या फिर न्यूक्लियर फ्यूजन को अच्छे से समझ लेते हैं। स्टार्स में एक्सट्रीम ग्रेविटेशनल फोर्स और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होने के कारण प्रोटियम यानी हाइड्रोजन के दो न्यूक्लियाई आपस में कंबाइन होकर ड्यूटेरियम यानी हेवी हाइड्रोजन का फॉर्मेशन करते हैं और साथ ही इनॉर्मस अमाउंट में एनर्जी रिलीज करता है जो कि फिर बाद में ड्यूटेरियम से हीलियम बनाने में हेल्प करता है और यही एनर्जी स्टार को ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण कोलैप्स होने से बचाता है। तो चलिए केमिस्ट्री की इस लेक्चर से बाहर निकलकर फिर से वापस से स्टेलर फिजिक्स पर आते हैं। एक बार स्टार की श्रेणी में आने के बाद स्टार का फ्यूचर पूरी तरह से उसके मास पर डिपेंड करता है। अगर उस स्टार का मास एवरेज या फिर लोअर कैटेगरी में आता है जैसे कि हमारा सन है तो उसमें न्यूक्लियर फ्यूजन होना स्टार्ट होता है जिसमें पहले कुछ मिलियन ईयर्स तक हाइड्रोजन के दो न्यूक्लियस कंबाइन होकर ड्यूटेरियम या फिर हेवी हाइड्रोजन में बनना स्टार्ट होता है और यही ड्यूटेरियम के न्यूक्लियस कंबाइन होकर हीलियम में कन्वर्ट होना स्टार्ट होता है जिससे काफी अमाउंट में एनर्जी जनरेट होता है और यही एनर्जी किसी स्टार के शेप को मेंटेन रखने में मदद करता है। जैसे जैसे स्टार का हाइड्रोजन खत्म होते जाता है वैसे वैसे कोर भी श्रिंक होने लगता है जिससे बचा हुआ हाइड्रोजन भी फास्ट बर्न होने लगता है। फलस्वरूप स्टार का शेल काफी तेजी से एक्सपेंड होने लगता है और स्टार के इसी स्टेज को हम रेड जायंट भी बोलते हैं। इसी रेड जायंट स्टेज में अगले कई मिलियन साल रहने के बाद जब स्टार का कोर का हाइड्रोजन पूरी तरह से खत्म हो जाता है तो कोर हीलियम फ्लैश स्टेज में पहुंचता है जिसमें कोर और भी हॉट होना स्टार्ट होता है जिससे हीलियम फ्यूज होकर और भी हेवियर एलिमेंट्स जैसे बेरिलियम, कार्बन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट होने लगता है। काफी ज्यादा अमाउंट में हीलियम फ्यूज होने के बाद अब स्टार और भी ज्यादा हॉट और साथ साथ ब्लू और छोटा होना स्टार्ट हो जाता है और उसमें बचा हुआ मटेरियल्स की बात करें तो स्टार के कोर में अब कार्बन और ऑक्सीजन काफी अमाउंट में मौजूद हैं और उसके ऊपर हीलियम का एक पतला शेल और सबसे ऊपर हाइड्रोजन का एक पतला शेल होता है। लेकिन यह स्टार इतना भी टेम्परेचर नहीं जनरेट कर पाता है जिससे कि उसके कोर में मौजूद कार्बन और ऑक्सीजन को फ्यूज कर पाए। फिर भी स्टार अपने अंदर बचे हुए हाइड्रोजन और हीलियम के साथ अपना पूरा एनर्जी लगाता है जिससे स्टार का साइज काफी तेजी से बढ़ने लगता है और लास्ट में आउटर सेल यूनिवर्स में टूटकर बिखर जाता है और इसी टूटे हुए सेल को प्लैनेटरी नेबुला बोला जाता है जो कि दूसरे स्टार्स के लिए फ्यूल का काम करता है और बचता है तो बस एक छोटा सा मगर काफी गर्म व्हाइट कोर। अगर इस कोर की साइज की बात करें तो यह हमारे अर्थ की आकार का होता है जो कि फ्यूल के कमी के कारण धीरे धीरे कूल होना स्टार्ट हो जाता है और इसी व्हाइट कोर को व्हाइट डॉर्फ भी बोला जाता है जो कि अगले और मिलियन सालों तक ऐसे ही ठंडे होते हुए जलते रहता है। तो इस तरह से किसी भी लोअर मास या फिर एवरेज मास वाले स्टार का डेथ होता है। तो ये तो हुआ लोअर मास वाला स्टार का स्टोरी। हायर मास वाला स्टार्स का स्टोरी इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा जिसमें सुपरनोवा एक्सप्लोजन, ब्लैक होल जैसे इवेंट्स होंगे
जिसे हम दूसरे पार्ट में जानेंगे। अगर यहाँ तक आ गए हैं तो वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा, तो जल्दी से लाइक कर दो और अपना ओपिनियन हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही साथ वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करके उनके भी ज्ञान को बढ़ाएं। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है उन सभी को बहुत बहुत थैंक्स, और जिसने भी नहीं किया है जल्दी से सब्सक्राइब करो ना भाई। मिलते हैं ऐसे ही किसी और अमेजिंग वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, सायोनारा।